दोस्तों सभी को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में पहले चैप्टर में टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने पहले चैप्टर के 2 वीडियो पहले बना लिए हैं और ये तीसरा वीडियो बन रहा है। इसके साथ हमारे वीडियो के साथ बने रहे और इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। याद करने की कोशिश करोगे तो याद करना बहुत मुश्किल होगा। एक बार समझिए और फिर पढ़िए। ओके, तो हम बात करेंगे अब टॉपिक पर बात करेंगे। तो यहाँ अपना टॉपिक चल रहा है गोरबाचेव और यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ। सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोरबाचेव। कौन बने? मिखाइल गोरबाचेव, जो कि यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने थे। यानी कि यहाँ पर सिस्टम होता है कि कम्युनिस्ट सोवियत संघ में जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनता है उस वो ही राष्ट्रपति होता है। ये सामान्य जानकारी आपको बता दी हमें। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चला था, 70 सालों तक शासन था। और यहाँ पर समाजवादी की विचारधारा थी। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति 1985 में मिखाइल गोरबाचेव यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं सोवियत संघ के। उसके बाद वहाँ का नजारा देखते हैं तो वहाँ काफी चीजें उभर का बनाने की विकसित थी, पर उनको बिगाड़ दिया गया, यानी कि व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया था। तो उसको सुधारने की कोशिश की थी मिखाइल गोरबाचेव ने। तो हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ सोवियत संघ में व्यवस्था में सुधार करने की शुरुआत की थी। तो किसने की थी? मिखाइल गोरबाचेव ने। और कब की थी? तो 1985 में। उसके बाद बात करेंगे कि पॉइंट वाइज इसका कारण क्या था, सुधार करने का कारण क्या था। यानी कि मेन बात यह है कि सुधार करने का कारण क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास रुक जाना। यानी कि विश्व में अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे की कंपटीशन, यानी कि एक दूसरे की होड़ कर रहे थे। तो अमेरिका की होड़ के चक्कर में यहाँ पर अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास रुक जाए। यानी कि जो पैसा जनता पर लगने वाला था और जनता पर या उद्योग पर या ऊर्जा परिवहन पर जो लगने वाला पैसा जो कहाँ लग रहा था? सैनिक पर लग रहा था। सैनिक यानी कि आर्मी के ऊपर लग रहा था। और हथियारों की होड़ कर रहे थे तो हथियारों पे लग रहा था। तो यहाँ खाने के लाले पड़ गए। तो अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास काफी यहाँ बिगड़ गया, यानी रुक गया था। उसके बाद बात करेंगे हम दूसरे पॉइंट की। तो विकास में पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पिछड़ गया था। यानी कि पश्चिमी देश, यानी कि अमेरिका में जो देश शामिल थे उनसे ये काफी बिछड़ गया था, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी इंटरनेट की सुविधा से वो काफी आगे बढ़ गए थे और ये होड़ के चक्कर में ये काफी पीछे रह गए थे। तो जिसके कारण से या उनकी पश्चिमी देशों की तुलना करने में करें तो ये काफी पीछे थे, क्योंकि यहाँ पर इनके पास पैसा था नहीं। जो पैसा था जो हथियारों की होड़ में लगा रहे थे, सैनिकों को लगा रहे थे। और जो उद्योग पर टेलीविजन जो इंटरनेट की सुविधा से यानी कि जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहां पर पैसा जो लगाना चाहिए वह जो पैसा कहाँ लग रहा था? आर्मी यानी कि सेना पर लग रहा था या हथियार बनाने में लग रहा था। तो यहाँ काफी पश्चिमी देशों की तुलना से काफी पिछड़ गया था। और मेन पॉइंट अब तीसरे की बात करते हैं। तो यहाँ प्रशासनिक ढांचे का कमजोर होना, यानी कि यह भ्रष्टाचार, यानी कि जो कर्मचारी होते सरकारी कर्मचारी होते हैं जो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे थे, यानी कि कमीशन के बिना कोई कार्य नहीं कर रहे थे। यानी कि जनता को काफी कठिनाई सहनी पड़ रही थी। यहाँ कोई भी छोटा बड़ा काम करने चाहो या तो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था, क्योंकि यहाँ सरकारी कर्मचारी होते जो काफी भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो यहाँ सुधारने की कोशिश किसने की थी? मिखाइल गोरबाचेव ने। और उसके बाद करते हैं तो सुधार करने का प्रयास,
यानी कि यहाँ तो कारण था, किस कारण से अपन सुधार क्या कारण था सुधार करने का, क्या कारण था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सुधार करने का प्रयास किया था। तो क्या क्या प्रयास किए थे जे भी हम पढ़ेंगे। और मैं रमेश चंद्र कलासवा प्रतापगढ़ से दरियाव से हूँ, जो को आपको किताब के माध्यम से, किताब के नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद बात करें अपन नोट्स के जरिए समझते हैं, और पाठ को पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे हो जाते हैं, इसलिए नोट के जरिए पढ़ा रहा हूँ। तो हम बात करते हैं अब पॉइंट यानी प्रयास के पहले पॉइंट की बात करेंगे। पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने की सुधारने और यूएसएस में लोकतांत्रिक रूप देने और वहां के अर्थव्यवस्था को सुधारने सुधारने का फैसला किया था। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने यह क्या बात की थी, या ये बात की थी कि पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारेंगे, यानी कि राजनीतिक संबंध सुधारेंगे, यानी कि राजनीतिक संबंध सुधारेंगे। और यूएसएसआर में लोकतंत्र यानी कि समाजवादी को हटाकर पूंजीवादी यानी लोकतंत्र को अपनाएंगे, यानी कि लोकतंत्र को अपनाएंगे। यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव ने वादा किया था और रूप देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अर्थव्यवस्था ने आर्थिक सुधार करेंगे, आर्थिक जो जो यानी रुका हुआ है आर्थिक, यानी यहाँ पहले था अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास रुक जाना, यानी कि यहाँ अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे, यानी फैसला किया था उन्होंने, नहीं सुधारने की कोशिश करना है, फैसला करना बात एक ही है, तो सुधारने का फैसला किया था। और उसके बाद पॉइंट दूसरे के ऊपर आता है कि अर्थव्यवस्था यानी कि जो अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी उसको चलाने की बात की थी। और जो हथियारों की होड़ हो रही थी उनको छोड़ के अपने अपने यानी कि अपने देश यानी स्वयं में ध्यान देते हैं, यानी कि यहाँ क्या चीज बिगड़ रही है उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो ये बात की थी यहाँ। और उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो विकास में पश्चिमी देशों के साथ के बराबर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का भी वादा किया था। यानी कि यह दूसरे पॉइंट की बात यह करते हैं कि विकास में पश्चिमी देशों के बराबर लाने की बात की थी, यानी कि अमेरिका के देशों के साथ, क्योंकि अमेरिका होड़ नहीं कर रहा था, अमेरिका ऑलरेडी वो पावर था, उसमें शक्तिशाली था, उसको पता था कि मैं वैसे इस युद्ध में विजय रहूंगा, यानी कि ये वातावरण जो लड़ाई हो रही है उसमें विजय में ही रहने वाला हूँ, तो वो इतना होड़ नहीं कर रहा था। पर यहाँ होड़ के चक्कर में बोर्ड बने, कमजोर बन गया ये सोवियत संघ, इसलिए इसका विघटन हो गया। तो यहाँ उसके बाद 1985 में ये मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ के राष्ट्रपति बन गए, तो वो क्या लोकतंत्र को यहाँ अपनाना चाहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, ये दूसरा वायदा ऐसे करते हैं कि पश्चिमी देशों यानी अमेरिका के देशों के विकास में पश्चिमी देशों के बराबर लाने की कोशिश करेंगे और प्रशासनिक ढांचे में ढील देंगे, यानी प्रशासन इनका पावर खत्म करेंगे। सरकार कर्मचारी हो सरकार जो कर्मचारी होते हैं जो कि, तो उनका पावर थोड़ा खत्म किया जाएगा, क्योंकि ये इनकी वजह से या मतलब शोषण का विघटन ज्यादा हुआ, क्योंकि 70 साल तक राज्य सिर्फ एक पार्टी ने किया था, तो विपक्ष में कोई था नहीं बोलने वाला, तो लोग जनता या विरोध कैसे कर, विरोध की लोकतंत्र था नहीं, तो लोकतंत्र की बात खत्म थी, इसलिए यहाँ उन्होंने वादा किया था प्रशासनिक ढांचे को ढील देने का भी वादा किया था दिल्ली का, कि इनके ऊपर दबाव डालेंगे ताकि ये कार्य सही करने लग जाए। और उसके बाद ये सारा ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छा, अभी इन वादों से अच्छा चलेगा, वापस है ना, पैसे सरकार चल रही थी उसके हिसाब से चलेगी और लोकतंत्र को अपनाएंगे। और यहाँ से पता चलता है कि सुधार के प्रयास में काफी ठीक थे, यानी कि अब क्या सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है, तो उसके हिसाब से एक देश चलेगा और संगठन बढ़ेगा और वापिस विश्व में आएगा और विश्व में एक महाशक्ति के रूप में टक्कर होगी। पर ऐसा यानी कि उसके बाद लेकिन परिणाम विपरीत रहे, यानी कि परिणाम विपरीत है। ऐसा जैसे मिसाइल गोर्बाचेव ने सोचा था कि मैं सुधार करूंगा फिर देश चलेगा, ऐसा कोई हुआ नहीं। उन्होंने ऐसा सोचा था पर ऐसा कोई जनता को क्या अचानक एक आजादी मिल गई थी, तो जनता को अचानक आजादी मिलने के कारण से यह पता चला, लेकिन परिणाम विपरीत रहा, रिजल्ट जो रहा था जो विपरीत रहा था। तो जनक परिणाम में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा था कि ऐसा करने से जनता की कठिनाई और जो दूरियां होती है जो कि हमारे साथ जुड़ी रहेगी। और उसके बाद ये विपरीत रिजल्ट थोड़ा उल्टा रहा था, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है।
तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रहा है, इसके कारण से मैं वो जो विपरीत रिजल्ट रह रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद थोड़ी थोड़ी और जानकारी लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है मध्य एशियाई गणराज्य यूएसएसआर के साथ रहे और उन्हें अलग होने की मांग नहीं की। यानी कि जो 5 देश थे, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, जो 5 देश थे जो कि मध्य इनके यानी सोवियत संघ के साथ ही रहे, क्योंकि इनका कारण क्या था, क्योंकि वहां वो बहुत गरीब देश थे। और यहाँ पर क्या 5 देश थे जो बहुत गरीब देश थे, जो मध्य एशिया के देश थे। तो इनका साथ रहने का उनसे फायदा क्या होता था, जो आपको बता रहा हूँ कि यह साम्यवादी सरकार चलती थी, यानी सबको साथ में लेकर चलने वाले। और वो ऑलरेडी गरीब थे, तो उनका सिस्टम में काम करे या उनसे जो 5 देश थे उनसे आयात पैसा आए या नहीं आए, उनको खाना मिल रहा है, यानी व्यवस्था जो उनको बाकी देशों को मिल रही, जितनी व्यवस्था मिल रही और मिलने का काम था, इसलिए ये बात करते हैं। उसके बाद अपन जो विपरीत रिजल्ट रहा था, विपरीत परिणाम रिजल्ट रहा था, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। और ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा। और जिसको वीडियो पसंद आया या टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही आपकी यही इच्छा है। और धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। अगला वीडियो खत्म हो रहा है।